ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, आज ये स्कैंडल ओबीसी रिजर्वेशन का आप कहां तक पहुंचा, क्या अपडेट है और इस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की क्या स्टैंड है और आगे आने वाले समय में इसमें क्या मूवमेंट होने वाले हैं? देखिए, एक बात ये आई कि जितने चुनाव अब तक हुए हैं उसमें सब रैपिड सर्वे को माना था आधार, और उस आधार पे चुनाव होते रहे जी। इस बार ये मामला फंसा कोर्ट में जाकर। अगर रैपिड सर्वे को आधार मानते तो शायद ये लंबा ना खिंचता इतना मामला। अच्छा, इतने दिन बहस चली, रोज रोज इतनी बड़ी फौज है, एलआर से लेके प्रमुख सचिव से लेके वकीलों की और न्यायविदों की। सरकार ने उन इस हार में, इस स्थिति के लिए उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, ओबीसी का आरक्षण तो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, वो तो रहेगा। ये जरूर है कि उसका असमान वितरण क्यों हुआ उस पर बात हो रही है। जो सरकार राशन दे के वोट ले रही हो वो आरक्षण को ख़त्म करने की हिम्मत जुटा पाएगी? वो तो आरक्षण से भी वोट लेगी। देश में 52 से 54% के लगभग ओबीसी वोट है। इस वोट से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और यही वजह है कि इस पर सारी पार्टियां जान देने को तैयार हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई तो देखिए सपा और भाजपा के बीच होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा स्टेक है, इनके पास विधायक है, संगठन है। अब ये आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि चुनाव अब 6 महीने से पहले नहीं होगा। चुनाव के लिए आज ओबीसी आयोग का गठन हो गया। ओबीसी आयोग को 6 महीने के लिए गठित किया गया, उसकी अवधि है, यानी कि जून में वो तक रहेगा। और सरकारी अधिकारी सब इसमें हैं, एक रिटायर्ड न्यायमूर्ति इसके अध्यक्ष हैं। ये सब पूरी सरकारी सुविधा को उपभोग कर लेंगे, तब अपनी रिपोर्ट 6 महीना बाद देंगे। उससे पहले तो ये इनकी आदत है, ये देंगे नहीं। तो आप ये मान लो कि जब रिपोर्ट बनेगी फिर उस पर चर्चा होगी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी अब चुनाव जा सकता है, इतना करीब नहीं है चुनाव। दूसरी बात यह है कि चुनाव से पहले जब शोर मचा तो गांव-गांव, मोहल्ले में तमाम युवा नेता, तमाम भाभियां, तमाम सारी महिलाएं चुनाव में खड़ी हो गई। उनके तमामन पैसा खर्च हो गया, उनका तमाम लोगों ने इसी चक्कर में, कहीं महिला सीट हो गई, शादी ब्याह तय कर लिया कि हम ना लड़ पाएंगे तो पत्नी को लड़ा देंगे। ये सब इतना खर्चा बढ़ गया और सब इतने उल्लू बन के बैठे हैं, सबके साथ धोखा हो गया कि इतना खर्च करने के बाद भी अब फिर इंतज़ार करो। उधर मुहूर्त अलग निकल आया शादी ब्याह का। तो बड़ी बड़ी विचित्रताएं हैं ब्रजेश जी इस चुनाव को लेकर। लेकिन सरकार के सामने संकट यह है कि वो ओबीसी, उनके देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वो ओबीसी के नाम पर वोट मांगती है। तो यहाँ पर केशव मौर्य से लेके जितने बड़े नेता हैं, इनके सब वो हैं तैयार कि हम कहीं अहित नहीं होने देंगे। ये बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि हर चीज़ का एक वक्त है, और जब इंसान कुछ नहीं बोलता है उसके दिन बोलते हैं। जिसके दिन अच्छे होते हैं उसकी हर बात सुनी जाती है। आरक्षण को लेकर जो हल्ला मच रहा है उस पर ये बहुत साफ है कि 5 सदस्यीय आयोग के अब निर्णय के पहले कार्यकाल के कोई चुनाव नहीं होगा। उससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अब इसकी भी शंका कम है। देखिए, आयोग का गठन कर दिया, अब सरकार खुद जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। तो अब बात बचती है कि इसका जो स्थितियां बनी आरक्षण को लेकर जी, इसको भुनाया कैसे जाए। समाजवादी पार्टी यात्रा निकालने जा रही है, वो कह रही है हम लोगों को जागरूक करेंगे, आरक्षण विरोधी है साबित करेंगे इनको। बीजेपी उसके लिए काट निकाल सकती है जी। अभी 6 लोगों को विधान परिषद भेजना है। हो सकता है बीजेपी ओबीसी ज्यादा लीडर भेज दे विधान परिषद में, उनके नाम की चर्चा हो गई है। अब तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, एक वो रास्ता निकाल सकती है। तो मसला फंस गया, अब तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक तो उसके पास ये व्यवस्था है। दूसरा, बीजेपी के नेता देर सवेर अभी आकर बयान देंगे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि ओबीसी आरक्षण खत्म कर दे, और हम ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे। हो सकता है ये सब बातें भी आएंगी। चुनाव तो देखिए माहौल का है, राजनीतिक नफा नुकसान का है। और शहरों में ये जो छोटी पार्टियां हैं इनका कोई बहुत स्टेक नहीं है। ये कहाँ इक्का दुक्का जीत लड़ेंगी तो भाजपा और सपा है ना। कांग्रेस तो एक विधायक है उनके पास, 2 विधायक,
कांग्रेस के पास ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक सांसद है। कांग्रेस जितना चिल्लाती है उतना उसके पास आदमी नहीं है कि लड़ाएगी कहाँ से। तो यहाँ पर सपा और भाजपा की तो बात जायज़ है, बाकी और दलों की बात में बहुत दम नज़र नहीं आता, न उनको इतना वेटेज मिलता है। देखिए इस देश में जब जब जो सरकारें रही हैं, पंचायत का चुनाव हो, आपने देखा चीरहरण हुआ, मारपीट हुई, पर्चा छीन लिया गया, फाड़ डाला गया, निकाय के चुनाव, ऐसे सब जो सरकारों में हुआ है, कोई पहली बार ये नहीं हो रहा है। लेकिन आरक्षण को लेकर सरकार की किरकिरी हो गई, फंस गई सरकार, इसमें कोई शक नहीं। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, एक पिक्चर में गाना था कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं और जो कल तलक मसीहा थे वो बीमार नज़र आते हैं, और डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शाम व शहर, मेरे चेहरे से हटती थी न कभी जिनकी नज़र, मेरी सूरत से अब वही बेजार नज़र आते हैं और बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा